हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका कोच सुविचार और आज मैं आपको चाणक्य नीति में से वो यादगार नियम बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद में आपके भी मन में आएगा कि काश ये सभी नियम मुझे पहले पता होते। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम से। अपनी कमजोरी कभी जाहिर मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपनी कमजोरी कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को सलाह न लें या किसी पर भरोसा न करें। यहाँ चाणक्य भरोसा और लापरवाही इन दोनों में फर्क समझा रहे हैं। चलो इसे हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपकी मदद करेंगे और दूसरे वो जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। समस्या यह है कि पहली नज़र में आप पहचान नहीं पाते कि कौन किस तरह का है। मान लीजिए आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप हर किसी को यह बात बताने लगे कि मेरे पास अभी पैसा कम है, मुझे मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं है और मैं थोड़ा डर रहा हूँ, तो क्या होगा? जो लोग ईमानदार होंगे वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन जो लोग चालाक होंगे वो आपके कम कीमत में दबाने की कोशिश करेंगे। यानी आपकी ही सच्चाई आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। चलो इसे हम दूसरे उदाहरण के साथ में देखते हैं। अगर आप ऑफिस में सबको बता दें कि मुझे ये काम ठीक से नहीं आता, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी इमेज कमज़ोर बना देंगे और मौका मिलने पर आपको पीछे कर देंगे। कभी कभी हम किसी नए व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी सुना देते हैं, अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, अपनी कमजोरी। शुरुआत में वो सुनता है, लेकिन बाद में वही बातें वो झगड़े में हथियार बन जाती है। चाणक्य ये नहीं कहते हैं कि अपना दिल बंद कर लो। वे कहते हैं कि हर किसी को अपनी पूरी कहानी मत बताओ। समझदारी यही है कि किसी के सामने कितना बोलना है। सर्प भले ही विषहीन हो, पर उसे स्वयं को विषैला देखना चाहिए। मतलब आप शांत रह सकते हैं, लेकिन कमजोर नहीं दिखने चाहिए। दुनिया भावनाओं से नहीं, स्थिति और शक्ति से चलती है। आप अच्छे बनिए, ईमानदार बनिए, लेकिन इतने खुले मत बनिए कि लोग आपको पढ़ लें और इस्तेमाल कर लें। ध्यान रखो, लेकिन दिशा अपने हाथ में रखो। भरोसा करो, लेकिन सीमा के साथ। चलिए इसी कहानी के साथ हम अपना पहला नियम यही समाप्त कर लेते हैं। अगला नियम मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।